ओम श्री परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा के दिव्यांश सब्सक्राइबर्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और विभिन्न ग्रुपों में अपने मित्रों से, जूनियर सीनियर पड़ोसियों से शेयर करें ज्ञान को। और ये योग की श्रृंखला बन रही है जो प्रोटोकॉल के अनुसार है। उसमें हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल कई अवार्ड जीते हैं। तो आज हम उनके पास चल रहे हैं। तो सुबोध यादव जी, पहले जो है योग की प्रार्थना करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। योगा ट्रेनर साहब सुबोध यादव जी, हमारे सब्सक्राइबर्स को आप बताएं कि आज आप कौन सा योगासन प्रोटोकॉल के अनुसार सिखाना चाह रही हैं। आज हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। जी, तो परंपरा के अनुसार ये उत्तान मंडूकासन किस किस को नहीं करना चाहिए? उत्तान मंडूकासन जिनके घुटने में गंभीर दर्द है, आर्थराइटिस जैसी समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, एंकल में पेन है गंभीर, वो लोग इस आसन से बचें। जिन्हें मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाएं इस आसन से बचें। जिन्हें गंभीर कमर दर्द जैसा डिस्क बल्जिंग और डिस्क प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम है, वो भी इस आसन से बचें। जी, और किनको आप, ये शास्त्र में लिखा है और वैज्ञानिकों ने बताया है कि किन किन को ये कर सकते हैं? उत्तान मंडूकासन से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, हमारा जो स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल जैसी जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही साथ हमारे थ्रोट, जो हमारा गर्दन है, थ्रोट रिलेटेड, जैसे कि आपका थायराइड जैसी जो प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ये काफ़ी लाभदायक है। जी, और मैं जोड़ना चाहूँगा क्योंकि इसमें वज्रासन भी लगाते हैं, तो वज्रासन के सारे लाभ मिलते हैं। तो पैर की पिंडलियों में, थाई में इनकी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, एब्डामेन, चेस्ट इनकी जो है मजबूती मिलती है। और जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। और जो है, जो पहले वज्रासन में भी बताया गया था कि जो है जैसे अर्श है या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के लिए वज्रासन रामबाण है और उस खाने के बाद तुरंत लगाया जा सकता है। तो वज्रासन के सारे लाभ इसमें मिलते हैं, क्योंकि जो है वज्रासन की स्थिति में केवल हाथ को छोड़ करके बाकी वही स्थिति रहती है। तो उस तरीके से जो है वज्रासन के सारे लाभ मिलेंगे तो वो होंगे। और जैसा कि बताया कि लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो अस्थमा के रोगियों को लाभ मिलेगा। और एक और बहुत ही, शायद शास्त्रीय पुस्तकों में ये चीज़ ना लिखी हो, जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें एक चीज़ होती है कि धीरे धीरे हम लोग जो है हाथ को ऊपर की तरफ उठवाते हैं,
तो पूरा हाथ नहीं उठ पाता है। तो लेकिन इस वाले जो आसन में है तो हाथ को ऊपर उठा करके पीछे की तरफ ले जाते हैं तो मूवमेंट बढ़ता है। तो पूरा तो वो फ्रोजन शोल्डर वाले नहीं कर सकेंगे, लेकिन जितना भी वो अल्प कर सकेंगे तो उनको फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर से रिलेटेड जो जैसे कि मूवमेंट्स कम हो गए हैं तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये सब और बाकी अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सुबोध जी, अब इसके बाद ये बताइए कि इसमें विधि क्या अपनाई जाती है। पहले आप या साथ साथ करते हुए बताएं। तो ये दोनों हाथों को जो है एब्डामेन के पास लाए, एक के ऊपर एक, और अब लेटरल साइड में एब्डक्शन करते हुए 90 डिग्री पे लाए, फिर रोटेशन किया शोल्डर जॉइंट से और पाम जो है स्काई की तरफ, और अब फिर कान के पास लगाते हुए सर की ऊपर स्काई की तरफ, पैरों की जो में कोई अंतर नहीं है। और अब जो है इंटीरियरली 90 डिग्री जो है शोल्डर जॉइंट से मूवमेंट दिया, और यहाँ पे थोड़ी देर सांस की गति को सामान्य करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, और फिर जो है ये हुआ स्टेप, और एक पैर को पीछे की तरफ किया और घुटने के बल बैठे, दूसरे को भी किया, घुटने के बल बैठे, और अब ये जो है दोनों पैरों को फैलाया। और ये दोनों हाथ पीछे की तरफ ले गई और कंधे की तरफ। इस पोज का ये फाइनल पोज है। तो शुरू में ये जो है देखते हैं कि हाथ वो किस तरह से पीछे तक गए हुए हैं। उनके इसको जो है चारों तरफ कैमरे को ले जाते हुए कि क्रॉस कराते हैं। पीछे की तरफ देखिए कि जो दाहिना हाथ है वो बाएं कंधे पर, और बाएं का हाथ है वो दाहिने कंधे पर। जो स्कैपुला होती है उसके ऊपर हाथ रखने का पूरा प्रयास होता है, और अंगूठों को जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है मेरुदंड उसमें जो है मिलाते हैं, आपस में मिला नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर तो उनके हेयर्स आ रहे हैं, वरना अंगूठे उनके मिले हुए हैं। तो ये जो चीज़ हुई कि इस तरीके से, और जो हाथ है वो कानों से के पास सटा देते हैं, तो और सर के पास बिल्कुल लगाते हुए, और ये चीज़ हुई। अब उसके बाद हम लेटरली दिखाते हैं। ये बैक से हमने आपको दिखाया फाइनल पोज को, और ये साइड से है। तो साइड से आप देखें तो जो हाथ हैं वो 90 डिग्री अबव उठे हुए हैं, और कान के पास हैं और सर के पास, और क्रॉसिंग है हाथ की पीछे की तरफ हैंड्स की। तो वो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब फिर से हम आगे की तरफ आते हैं, और यहीं पर सामान्य श्वास लेते हुए जो है वो इस फाइनल स्टेज में हैं। तो 5 सेकंड से 30 सेकंड या 2 मिनट जितना भी रुक सकें, और उतना रुकते हैं जिसमें सुख रहे, मतलब कष्ट के बिना रुकते हैं। जितनी देर आप सुख में रह सकते हैं उतना ही रहें, उससे ज़्यादा ना रहें। अब वो सामान्य अवस्था में आएंगी। तो अब ये वज्रासन की सी स्थिति हुई, और वज्रासन में ये पैरों को फैला देते हैं। तो ये स्टेज थी बीच की। तो ये पुनः वापस लौटती हुई सामान्य स्थिति में विश्राम की अवस्था में जाएंगी। हाथों को ऊपर किया, फिर जो है जिस स्थिति से आए थे उसी तरीके से लौटते हैं। अब वो विश्राम की अवस्था में हैं। तो ये तो एक साइड से हुआ। अब दूसरे साइड से ऐसे ही करेंगे, वो वहीं पर रहेंगे। मैं कैमरे को चेंज करूँगा। कैमरे को हम जो है पहले पीछे की ओर लाते हैं। हाँ, अब जो है हाथ उन्होंने 90 डिग्री पर लाई। एक पैर देखिए पीछे की तरफ ला रही हैं, उस घुटने पर बैठी। अब दूसरे पैर को भी जो है घुटने पर बैठी, और अब जो है संतुलन बनाया, और जो है पंजों के बल पर बैठ गई, और दोनों जो नी जॉइंट हैं उनमें स्पेस पैदा किया आगे हाथ रखते हुए, और जो है हिप को उठाते हुए पीछे की तरफ। और वो स्पेस जो दोनों नी जॉइंट में जितना मैक्सिमम बन सकता है, जो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ उठाया, क्रॉस कराया, और ये उन्होंने लगाया। और ये अब जो है फिर से आप देख लें कि जो थंब हैं वो भी क्रॉस कर रहे हैं, फिंगर्स हैं, और राइट हैंड जो है लेफ़्ट स्कैपुला पे, और लेफ़्ट हैंड जो है राइट स्कैपुला पे। ये क्रॉसिंग है, जितना हो सके उतना करेंगे। और जो है थंब्स की भी इन्होंने क्रॉसिंग की है। तो ये तो एक्सपर्ट हैं और बहुत हाई डिग्री का ये कर पाती हैं। अभी तो इनके एडवांस आसन हम नहीं दिखा रहे, वो सामान्य आसनों को दिखा रहे हैं जिन पे इनको अवार्ड मिले हैं। वो आसन अभी शो नहीं किए जा रहे, क्योंकि जो है हम तो सामान्य अभ्यासकों के लिए ये सब
कर रहे हैं। और जो अगर आपका बच्चा कंपटीशन में भाग ले रहा है तो इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिनके को भी ट्रेनिंग लेनी है तो वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है, अब आप पीछे की पोजीशन से ही लेंगे कि अब आप वापस आइए तो पीछे से पता चलेगा कि पोस्टीरियर साइड से कि वापस आते टाइम बॉडी के पोस्चर्स क्या रहते हैं। तो ये हाथों को आगे किया, ज़मीन से लगाया और उठी और दोनों पैरों को जो है जोड़ा और हिप जॉइंट पे पंजे पर हैं और अब उठना चालू करेंगे। हाथों को जो 90 डिग्री पे लाए और उठना चालू किया। एक पैर से उठे, दूसरे पैर से उठे और जो है हाथों को फिर स्काई की तरफ ले जाएंगी और फिर 90 डिग्री पे लाए और फिर विश्राम की अवस्था, 90 डिग्री एंटीरियर और फिर विश्राम की अवस्था। तो ये हुई। अब हम लेटरल साइड से एक बार करेंगे। तो सुबोध जी आप जो है फिर से, ये अभी तो विश्राम में रहें और विश्राम की अवस्था से ये लेटरल साइड से व्यू दिखाया जा रहा है। अब वो स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टार्ट, ये जो है वो स्टेप्स मैं रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ संतुलन बनाया, एक पैर से बैठी, फिर दूसरे पैर से बैठी और फिर जो है पंजों के ऊपर बैठ गई हैं 90 डिग्री का फ्लेक्शन करते हुए। और जो दोनों नी जॉइंट है उनमें स्पेस को बढ़ाया, हाथों को आगे रखते हुए और जो है तलवों पर ही बैठी हुई हैं और हाथों को पीछे ले गए और क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद जो है अब हम आपको दिखाएंगे कि जो है क्रॉसिंग किस तरीके से, हाथों की पोजीशंस को देखें ध्यान से कि हाथ किस तरीके से क्रॉस किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये क्रॉसिंग ही महत्वपूर्ण है कि और एल्बो के ऊपर मैक्सिमम जो है फ्लेक्शन हो रहा है और ये क्रॉसिंग फिर से है। तो ये इसमें देखिए थंब एक दूसरे से इस बार मिले हुए हैं और वही चीज़ बताई कि राइट जो हैंड है वो लेफ़्ट स्कैपुला पे और लेफ़्ट हैंड जो है राइट स्कैपुला पे और क्रॉसिंग ऑफ द हैंड्स, ये जो है रिस्ट जॉइंट और फोर आर्म की लेवल पे क्रॉसिंग हो रही है। और तो ये फाइनल स्टेज है। तो पोस्टीरियर साइड से इस फाइनल स्टेज हुई। अब हम आगे की तरफ आएंगे। तो ये हमने जो है चारों तरफ से आपको दिखाया कि जो है जिससे आपको ज्ञान रहे कि हाथों को और बॉडी को कैसे पोस्चर देना है, किस स्थिति में ले जाना है और सुखपूर्वक जितनी देर बैठ सकें, चाहे 2 सेकंड हो उतना ही करेंगे। और हाथों को जितना उठा सके, क्रॉसिंग नहीं करा पा रहे तो कोई बात नहीं, शुरू में नहीं हो पाता है, ये तो अभ्यासक है, सालों से अभ्यास किया है तो इसलिए इनका तो साधना एक बार में हो जाती है और जो है जितना बुक में प्रेस्क्राइब्ड है उससे अच्छा ये कर लेती हैं। तो पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आइए। ये पैरों से आगे आई हाथों के बल पर और फिर जो है ये बैठी वज्रासन में है इस समय। और ठीक है, तो वज्रासन में ही आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबोध जी, आप तो इंटरनेशनल विनर हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हर आसन का और एडवांस्ड आसन का। तो आप जो भी हमारे सब्सक्राइबर या दर्शक चाहेंगे तो बनारस में आप उनको ट्रेनिंग दीजिएगा और बच्चों को भी। अब आप ये बताइए कि जो हर स्टेप था, हर स्टेप में क्या सावधानी आप बताना चाहेंगी हमारे सब्सक्राइबर्स साधकों को? सबसे पहले हम लोग श्वास भरते हुए नीचे की ओर आएंगे, बैठ जाएंगे आराम से, श्वास को समान कर लेंगे वज्रासन में। श्वास को समान करने के बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को खोलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, जितना आराम से आप खोल सकते हैं उतना आराम से खोलेंगे। और पीछे दोनों अंगूठे आपस में मिले होंगे और पूरा पैर वी शेप में खुला होना चाहिए, आपका वी शेप आना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आपका पोस्चर सही है। फिर दोनों हाथ, अगर किसी का पूरा नहीं खुल पाता, केवल 4-6 इंच रहता है या 1 फीट 1.5 फीट, तो शुरू में तो वैसा रख सकता है। जी हाँ, शुरू में वैसा रख सकता है। हो सकता है पीछे से भी आपके अंगूठे और दोनों अंगूठे ना सटे, उनमें भी गैप हो सकता है, तो वो शुरुआती के लिए ठीक है। और दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरा एल्बो ऊपर रखेंगे, पूरा एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से और पूरा चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे।
ये नहीं कि ऐसे करके बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं बैठना है आपको। पूरा चेस्ट एक्सपैंड, पूरा इस तरीके से। और गर्दन भी सीधी, गर्दन भी सीधी, चेहरा सामने, चेहरे पे किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, और बहुत ही आराम से हर एक स्टेप को परफॉर्म करेंगे। किसी भी स्टेप में जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात की। और साथ में अपना स्माइलिंग फेस रखेंगे। जब स्माइलिंग फेस करने का आदमी सोचता है तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि चिंता गायब होने का एक और चीज़ है। चाहे वो आर्टिफिशियल स्माइल कर रहा है, लेकिन जो है उसका जो चिंता है वो उतनी देर हट जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड पे आ जाता है। और योगासन में पॉजिटिव एटीट्यूड ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उस पर रहना चाहिए, और तभी उसका लाभ मिलता है। तो इसमें और क्या आप विशेष सावधानी बता देंगे? श्वास प्रश्वास की जो है गति फिर से एक बार बता दीजिए कि कब तक श्वास भरते हैं और कब जो है सामान्य रखते हैं और कब जो है छोड़ते हैं। श्वास भरते हुए हम अपने वज्रासन में बैठेंगे, श्वास को छोड़ देंगे और धीरे धीरे पैरों के बीच में गैप बना देंगे। श्वास की प्रक्रिया सामान्य रखेंगे, श्वास रोकेंगे नहीं, किसी भी प्रक्रिया में श्वास को रोकना नहीं। और कोई सावधानी बताना चाहेंगी, या जो चीज़ इसमें और आप कहना चाहें जो हम लोगों ने भी डिस्कस ना की हो? किसी के एंकल में थोड़ा पेन है और उनको लगता है कि मुझे करना है परफॉर्म, तो वो किसी प्रकार का कुशन या पिलो, तकिया का या किसी सॉफ्ट गद्दे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छी बात बताई, और सॉफ्ट तकिए या पिलो को यूज़ कर सकते हैं। और क्या बताएंगी बिगिनर्स को? बिगिनर्स के लिए यही है कि किसी भी आसन में कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें, और किसी भी योगा ट्रेनर, चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस आसन को परफॉर्म करें। मतलब उसका वो जब पर्चे पर लिख के दे, उसे लिखवाना आवश्यक है, और साथ में योगा ट्रेनर को अपने साथ रखना परम आवश्यक है। क्योंकि शुरू में जब करते हैं तो ये देखने में आसान लग रहा है और लगता है कि बहुत इजीली, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन देखना और करना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब हम करने चलते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, बैलेंस बिगड़ता है, गिर पड़ते हैं, चक्कर आ जाता है, और जो है फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर हड्डियां कमज़ोर हैं। किसी को पता नहीं होता, क्योंकि उसने अगर टेस्टिंग नहीं करा रखी है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ज़रा सा गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सब बहुत सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो इसको हम इसीलिए बता रहे हैं और बार बार बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये आसन किया। अब इसके बाद कल आप कौन सा आसन सिखाएंगी? वक्रासन। वक्रासन सिखाएंगी। तो एक बार आप जो है फिर से बता दीजिए कि किन को नहीं करना चाहिए, किन को करना चाहिए, और क्या सावधानी है। क्योंकि आप बताएंगी तो जो साधक हैं, जो सीखने वाले हैं, वो ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसकी ज़्यादा सुनते हैं। तो बताइए। सबसे पहले जिन्हें घुटने की गंभीर समस्या, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, वो इस आसन को ना करें। गंभीर कमर दर्द है, इस आसन को ना करें। ज़रा आवाज़ आ रही है, फिर से आप रिपीट करिए। 1 मिनट रुक जाइए। ये मैं बगीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बीच कुछ वाहन वहाँ से पास हो रहे हैं जिनकी आवाज़ आ रही है, तो वो जो बताएंगी वो आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ी देर वीडियो को इस दृश्य की ओर घुमाया। अब वहाँ जा चुके हैं और सुबोध जी अब अच्छे से आपको बताएंगी। जिन्हें घुटने में गंभीर समस्या हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इसी के साथ साथ कमर में गंभीर समस्या हो, डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स, या फिर किसी भी नर्व्स का आपके डिस्क में मतलब दब जाना, इस तरह की बीमारी में भी आप इस आसन से बचें। मेंस्ट्रुअल जैसी प्रॉब्लम से में भी इस आसन से बचें। गर्भवती महिलाएं भी इस आसन से बचें। और इसी के साथ साथ किसको करना चाहिए? जिन्हें फ्रोज़न शोल्डर, जैसा सर ने बताया, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, या फिर आपके थ्रोट रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें इस आसन को परफॉर्म करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आप किसी भी
यूट्यूब चैनल, यूट्यूब से वीडियो को देखकर या किसी भी टीवी चैनल या और ख़ास किसी करके भी हमारा भी, क्योंकि उसमें प्रिस्क्राइब कराना ज़रूरी है। खाली हमारा चैनल देख करके आप कोई भी आसन या वो नहीं करेंगे। और योगा ट्रेनर अगर आपके पास नहीं है तो सुबोध जी को साथ में लें और तभी करें, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये चैनल नहीं लेता। आप यही कहना चाह रही हैं ना, फिर से कहिए। जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी यूट्यूब की वीडियो या फिर किसी भी चैनल या फिर किसी भी योगा ट्रेनर से प्रभावित होकर किसी भी आसन को परफॉर्म ना करें, क्योंकि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, सभी की बॉडी का जो बनावट है वो अलग अलग है और सभी की बॉडी की नीड भी अलग अलग है। तो इसलिए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी प्रॉपर योगा ट्रेनर के आप किसी भी आसन को परफॉर्म ना करें। योगा ट्रेनर का खाली पर्चे पे लिखना नहीं, उसका प्रारंभ में फाइनल स्टेज तक सिखाने के लिए साथ में रहना आवश्यक है। ये मेरी पर्सनल सलाह। आप क्या कहना चाहेंगे? बिना योगा ट्रेनर के, बिना भी किसी चिकित्सक के या फिर किसी भी जो भी आपके नहीं, पास कराने के लिए तो योगा ट्रेनर ही चाहिए ना, उपस्थिति में करें। क्योंकि योगा एक्सपर्ट ही सिखाएगा। योगा एक्सपर्ट के ही उपस्थिति में करें। बिना उपस्थिति में कुछ भी अगर प्रभाव की जगह हो सकता है, किसी आसन से आपको दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। तो इसके साथ आप जो है ये हम कहना चाहेंगे, जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, आज वो नया ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों में, परिजनों में जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से शेयर करें। और ये ज्ञान जो है निःशुल्क दिया जा रहा है। ना तो ट्रेनर सुबोध यादव जी चैनल से कुछ पैसा ले रही, ना हम उन्हें दे रहे हैं, ना आप ही दे रहे हैं। तो ये तीनों स्थितियां हैं। तो निर्देशों का पालन करें और प्रधानमंत्री के जो मिशन है कि सबको स्वास्थ्य मिले और सब स्वस्थ रहें, और जो आयुर्वेद का जो है पहला प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, और दूसरा प्रयोजन जो स्वस्थ नहीं हैं उनको स्वस्थ करने का प्रयास, आतुरस्य विकार प्रशमनम के उद्देश्य की पूर्ति हो। तो इस सद्भावना के साथ जो है हमारी योगा ट्रेनर सबके स्वास्थ्य के लिए जो है प्रार्थना करेंगी ईश्वर से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रिय सब्सक्राइबर्स, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। थैंक यू ऑल।